है कि भैया मेरे इस नंबर पे कॉल मत किया करो, लेकिन किसी को समझ ही नहीं आती, लोगों को अकल ही नहीं है। मैं कह चुका हूँ 9412193225, बस यही मेरा एक कॉल नंबर है, इसी पे सिर्फ आप कॉल करें, इसके अलावा किसी पे कॉल ना करें। व्हाट्सएप वाले पे कतई किसी कीमत पे कॉल ना करें। लेकिन लोगों की समझ में नहीं आता, और उनसे मुझे बड़ा अफसोस है जिनको मैं 1,00,000 बार बता चुका हूँ ये बात। अब सब उन्होंने हमारी रिकॉर्डिंग की हत्या करके रख दी। ऐसे ऐसे जाहिल पड़े हैं, बताओ क्या करा जाए इनका। कंसंट्रेशन भी खराब करते हैं और लिखा हुआ भी खराब करते हैं। तो फ्लावर की जब हम बात करते हैं, रेननकुलस फ्लावर की जब हम बात करते हैं, तो रेननकुलस फ्लावर में ब्रैक्ट्स हैं, तो ये ब्रैक्टिएट हुआ। इसमें ब्रैक्टियोल्स भी होते हैं, तो इनको ब्रैक्टियोलेट भी कहा गया। और इनको इनमें पेडिसिल भी होता है, तो ये पेडिसिलेट भी हुए। अच्छा, अगर इनके फ्लावर में पेडिसिल नहीं होता तो ये फ्लावर कैसे होते हैं? सेसाइल सेसाइल होते हैं। ससाइल फ्लावर। उसके बाद ससाइल फ्लावर। सेसाइल फ्लावर। अब देखो ये फ्लावर कंप्लीट भी हैं, तो कंप्लीट का क्या मतलब हुआ? सर इसमें सेपल्स, पेटल्स, गाइनोसियम, एंड्रोसियम चारों हैं। बिल्कुल सही। सेपल, पेटल्स, गाइनोसियम, एंड्रोसियम सब चारों हैं, चारों हैं, बिल्कुल सही, चारों हैं। अब देखो आगे लिखा है एक्टिनोमार्फिक। कौन बताएगा एक्टिनोमार्फिक? यस सर। चलो अमन अवस्थी तुम बताओ। यदि किसी फ्लावर को सर सेंटर इसमें से होते फ्लावर, हुए चलो जो बता रही है उन्हीं को बताने दो। कौन बता रहा है? प्रतिमा? जी सर, हाँ बताओ प्रतिमा, तुम बताओ। यदि किसी फ्लावर को सेंटर से होते हुए किसी भी प्लेन में काटा जाए तो फ्लावर दो बराबर भागों में कट जाता है। दो बराबर भागों में बट जाता है, बिल्कुल सही। इसको कहते हैं एक्टिनोमार्फिक। और इसका सिंबल क्या होता है? प्लस। गोले सर के अंदर प्लस प्लस। का साइन इन राउंड। हाँ, सर्किल के अंदर। ठीक। अमन अवस्थी, आगे लिखा है हर्माफ्रोडाइट। बताओ क्या मतलब हुआ? यस सर। सर इसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं एक उस, ही फ्लावर पे। उसके बाद लिखा हुआ है पेंटामेरस। पेंटामेरस का क्या मतलब है? पेंटामेरस का मतलब है कि फ्लावर में जितने भी पार्ट्स होंगे, कैलेक्स, कोरोला, ये 5-5 के मल्टीपल में होंगे या 5-5 होंगे, मतलब 5, 10, 15, 20 ऐसे होंगे। ठीक है, 5 के मल्टीपल में होंगे तो ये पेंटामेरस। जब 4 के मल्टीपल में होंगे तो टेट्रामेरस। ठीक है, तो ये पेंटामेरस फ्लावर है। रेननकुलेसी के, रेननकुलस स्क्लेरेटस के जो फ्लावर्स हैं वो पेंटामेरस होते हैं। उसके बाद लिखा है हाइपोगाइनस। बताओ मानस खत्री, हाइपोगाइनस क्या होता है? जब फ्लोरल ऑर्गन ओवेरी के नीचे होते हैं तो जब फ्लोरल ऑर्गन्स कौन बताएगा? हाइपो ओवेरी के नीचे होते हैं। होते हैं, कौन बताएगा? और सर मैं हाँ बताओ। यस सर। When the floral organs arise below the ovary. व्हेन द फ्लोरल ऑर्गन्स एराइज बिलो द ओवरी। चलो ये फिर भी काफी हद तक सही है। जब फ्लोरल ऑर्गन्स ओवरी के नीचे से निकलते हैं तो ऐसा फ्लावर हाइपोगाइनस होता है। और ऐसी ओवरी कैसी होती है? सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर। सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर सुपीरियर ओवरी। ओवरी। सुपीरियर ओवरी होती है, वेरी गुड। तो ये हो गया फ्लावर। इसके बाद आता है कैलेक्स। अब अभी आपने देखा कि फ्लावर जो है वो पेंटामेरस होता है, तो सेपल्स कितने हैं? पढ़ो बच्चे। 5। कौन बताएगा? एकता राजानी। 5। एकता राजानी, चलो तुम बताओ। ये कैलेक्स यस को सर। पूरा पढ़ो और मुझे बताओ। सेपल्स 5। मतलब? 5 सेपल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक। पॉलीसिपेलस ठीक। सेपल्स फ्री होंगे। वेरी गुड। क्विनकंशियल मतलब?
इसमें सेपल्स 2 कंप्लीट इन होंगे एंड 2 कंप्लीट आउट होंगे, एक ट्विस्टेड होगा। एक ट्विस्ट, वेरी गुड, शाबाश। 2 कंप्लीट इन, 2 कंप्लीट आउट, एक ट्विस्टेड होगा। बिल्कुल सही तुमने बताया। अब कोरोला कौन बताएगा? कौन बताएगा कोरोला के बारे में? क्या मैं बताऊं? हाँ बताओ। पेटल्स 5, हाँ मतलब, पॉलीपेटल्स मतलब भी तो बताओ, खाली पेटल्स पढ़ना। 5 हैं हाँ 5 पेटल्स होते हैं, ठीक। और पॉलीपेटल्स है, दैट मींस पेटल्स फ्री हैं। फ्री हैं पेटल्स। आगे इम्ब्रिकेट, मतलब, इसमें एक पेटल अंदर इन है, एक आउट होगा और जो रेस्ट 3 हैं वो ट्विस्टेड होंगे। वेरी गुड। आगे ईच पेटल हैज ए नेक पॉकेट शेप्ड ओवरी, नहीं नेक, नेक्ट्री। ईच पेटल हैज पॉकेट शेप्ड नेक्ट्री। हर पेटल के बेस पर एक नेक्ट्री होगी। नेक्टर माने होता है मधु, शहद, जो जिससे थोड़ा थोड़ा शहद जैसा कुछ निकलेगा। तो 5 सेपल, 5 पेटल, पॉलीसेपलस, पॉलीपेटलस, क्विनकेंशियल, इम्ब्रिकेट, एंड ईच पेटल हैज ए पॉकेट शेप्ड नेक्ट्री। अब बताओ इस पन्ने पर जो जो लिखा है, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, कैलेक्स, करोला, ये आपको समझ में आए या नहीं आए? बताओ भाई अमन अवस्थी। यस सर। और इस पेज पर जो लिखा हुआ है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या लिखा हुआ है? हेट्रोफिली सर। हेट्रोफिली। हेट्रोफिलेसी। हेट्रोफिली, लीफ 2 प्रकार की होंगी। हेट्रोफिलेसी नहीं, हेट्रोफिली। 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 यस सर, हेट्रोफिली। आगे बढ़े। जी सर। अब देखिए, अब आया एंड्रूशियम, और एंड्रूशियम में आया स्टेमेंस इनडेफिनिट, अनंत स्टेमेन। और एकता राजानी आगे पढ़ो क्या लिखा है? पॉलीएंड्रस, मतलब स्टेमन्स फ्री होंगे। स्टेमेंस फ्री। उसके आगे स्पाइरली अरेंज्ड। जैसे कछुआ छाप अगरबत्ती होती है, देखिए है कछुआ छाप अगरबत्ती, मॉर्टिन ऑर्टिन, गोल गोल जो घूमी हुई होती है, यस सर। एक के ऊपर यस एक सर। गोला होता चला था, ऐसे ही ये अरेंज होंगे। और देखो आगे क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है? डाइथिकस, मतलब एंथर में 2 लोब्स होंगे। एंथर में 2 लोब्स नहीं होंगे, हर स्टेमेन में 2 एंथर होंगे या 2 एंथर लोब होंगे, ये ओके। मतलब होता है इसका। और मोनोथीकस एंथर किसमें होते हैं? सर वन सेल्ड चाइना रोज। चाइना रोज में। मालवेसी, ठीक। यस सर। चलो अब एकता राजानी तुम्ही से मैं पूछता हूं, गायनीशियम और पढ़ती जाओ, मुझे बताती जाओ। पॉलीकार्पेली, मतलब मैनी कार्पल्स प्रेजेंट होंगे। मेनी कार्पस। जैसे एंड्रूशियम में आपने पढ़ा स्टेमेंस इनडेफिनिट, अनंत स्टेमेंस, ऐसे ही आप कार्पेल अनंत, मेनी कार्पेल्स। तो मेनी स्टेमेन और मेनी कार्पेल वाली ये इकलौती फैमिली पढ़ रहे हैं आप। आगे जितनी भी फैमिलीज पढ़ेंगे किसी में भी मेनी स्टेमेंस या मेनी कार्पेल आपको नहीं दिखाई देंगे। जो आपके सिलेबस में है उसमें मेनी स्टेमेंस, मेनी कार्पेल वाली ये एकमात्र फैमिली है। इस बात से क्या समझे आप? इस बात से आप ये समझे कि मेनी स्टेमेंस और मेनी कार्पेल, अनंत स्टेमेन अनंत कार्पेल का होना एक प्रिमिटिव करेक्टर है, एडवांस करेक्टर नहीं है। आगे पढ़ो। एपोकार्पस, मतलब कार्पल्स आर फ्री। कार्पेल्स फ्री। उसके आगे ओवरी सुपीरियर। क्योंकि फ्लावर हाइपोगाइनस था तो ओवरी सुपीरियर हो गई। यस सर। आगे यस सर।
प्रेजेंटेशन बेसल। प्लेसेंटेशन बेसल और स्टाइल एब्सेंट। अच्छा, बेसल प्लेसेंटेशन और हमने किस में बताया था आपको उस दिन जब पढ़ा रहे थे, जब फ्रूट पढ़ाया था? एस्टरेसी। एस्ट्रेसी। एस्टरेसी। अब आपको पता लग गया बेसल कम से कम दो में, एक रेननकुलेसी और एक एस्टरेसी। एस्टरेसी। एस्टिरेसी। अब फ्रूट, फ्रूट कैसा है? इटेरियो ऑफ एकीन्स। एकीन्स का ग्रुप है जिसको इटेरियो ऑफ एकीन्स कहते हैं। फ्रूट यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ठीक है। अब अगर हम आपसे पूछें कि रेननकुलेसी फैमिली के 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बताओ जिससे ये फैमिली जानी जाती है, तो पहला कैरेक्टर लीफ 2 टाइप की होती है। हेट्रोफिली, दूसरा एंड्रोशियम में स्टेमन्स इन्फिनिट होते हैं। और तीसरा स्टेमन इनफिनिट होते हैं सर। ये तो दूसरा हो गया, तीसरा बताओ। सर सभी का 5 से मल्टीपल होता है। तीसरा मेनी कार्पेल इंडेफिनिट होते हैं। मेनी स्टेमेंस, मेनी कार्पेल। अब मुझे बताओ, अगर हम ये कहते हैं कि बेसल प्लेसेंटेशन रेननकुलेसी का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, तो क्या ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है? बोलो भाई, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आवाज आ रही है। तो बताओ, बेसल प्लेसेंटेशन को हम रेननकुलेसी के एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स में रखें या ना रखें? रख सकते हैं। क्योंकि ये कई जगह पाया जाता है, तो ये रेननकुलेसी में होता है, ये याद तो रखना है हमें। लेकिन इस वजह से ये फैमिली जानी नहीं जाती है। ये इस फैमिली का कोई एक्सक्लूसिव कैरेक्टर नहीं है। हाँ, ये भी एक कैरेक्टर है जो इंपॉर्टेंट है। तो मेनी स्टेमेंस एंड स्टेमेंस फ्री, मेनी कार्पेल्स एंड कार्पेल्स फ्री। इतनी बात समझ में आ गई? तो हम लोग बढ़े फ्लोरल फार्मूले की तरफ बढ़े। अब देखो, फ्लोरल फार्मूला शुरू होता है फ्लावर से। ध्यान रखना ये बात, हम तुम्हें फ्लावर की तरफ दोबारा ले जा रहे हैं। देखो फ्लावर को, देखो फ्लावर में लिखा हुआ है अमन अवस्थी। पहला कैरेक्टर पढ़ो। सर ब्रैक्टिएट। दूसरा सर ब्रैक्टियोलेट। तीसरा देखो लिखा होगा आगे एक्टिनोमार्फिक। और चौथा लिखा होगा हर्माफ्रोडाइट। यहीं से शुरुआत होती है फ्लोरल फार्मूले की, ठीक है। और फ्लोरल फार्मूले की जब शुरुआत होती है, देखिए फ्लोरल फार्मूला जो लिखा जा रहा है, सबसे पहले लिखा है BR, लिखा है। एक सेजल कश्यप यहां मौजूद है? यस सर। सेजल, यस सर। बताओ BR से क्या मतलब है? ब्रोमीन। ब्रोमीन। वाह, क्या ब्रैक्टिएट। बात है। एकता, हाँ ये केमिस्ट्री में पढ़ी हुई है। एकता बताओ BR मतलब? ब्रैक्टिएट। तो आप इस फ्लोरल फार्मूला को जब पढ़ेंगी तो कैसे पढ़ेंगी एकता? पढ़ के बताओ। देखो हम पढ़ रहे हैं, एक बार सुन लो। ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, गोले के अंदर प्लस बना हुआ है, एक्टिनोमार्फिक, उसके बाद हर्माफ्रोडाइट, उसके बाद कैलेक्स। के से दिखाएंगे कैलेक्स को, के का मतलब कैलेक्स। कैलेक्स 5 पॉलीसेप्लस, वरना 5 के चारों तरफ हम एक ब्रैकेट बना देते अगर ये गैमो होता, लेकिन चूंकि ये पॉली है तो कैलेक्स 5 पॉलीसेप्लस। सी का मतलब कोरोला,
कोरोला 5 पॉलीपेटलस, एंड्रूशियम इनफाइनाइट, ए का मतलब एंड्रूशियम, इनफाइनाइट पॉलीएंड्रस, गाइनीशियम इनफाइनाइट एपोकार्पस, और गाइनीशियम के नीचे डंडा लगा है यानी ओवरी सुपीरियर। ये हुआ फ्लोरल फार्मूला। ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, एक्टिनोमार्फिक, हर्माफ्रोडाइट, कैलेक्स 5 पॉलीसेप्लस, कोरोला 5 पॉलीपेटलस, एंडोशियम इनफाइनाइट पॉलीएंड्रस, गाइनीशियम इनफाइनाइट एपोकार्पस, ओवरी सुपीरियर। प्रतिमा मिश्रा पढ़ो इसे। ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, एक्टिनोमार्फिक, हर्माफ्रोडाइट, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनीशियम। अच्छा, एक तरह जानी पढ़ो तुम। ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, एक्टिनोमॉर्फिक, hermaphrodite, calyx 5 polycephalus, corolla 5 polypetalous, androecium infinite polyandrous, वेरी गुड। gynoecium infinite apocarpus, एंड ओवरी सुपीरियर। ओवरी सुपीरियर। अमन अवस्थी पूरा yes, पढ़ो sir. एक बार तुम। सर ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, एक्टिनोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट, कैलिक्स के 5 पॉलीसेप्लस, कोरोला 5 पॉलीपेटलस, एंड्रोसियम इन्फिनिट पॉलीएंड्रस, गाइनोसियम एपोकार्पस, इन्फिनिट, ओवरी सुपीरियर। बिल्कुल सही। और कोई जी के पढ़ना, नीचे अंडरलाइन है सर। हाँ और कोई पढ़ना चाहता है इस फार्मूले को? सिमरन खत्री के पास, हाँ क्या नाम? सुमित वर्मा। सुमित पढ़ो, शाबाश। ब्रैक्टिएट, टियोलेट, नोमार्फिक, हर्माफ्रोडाइट, 5 पॉलीसेप्लस, कोरोला 5 पॉलीपेटलस, एंड्रोसियम इनफाइनाइट पॉलीएंड्रस, गाइनोसियम इनफाइनाइट, ओवरी सुपीरियर। ठीक। और कोई जो इसे हमें पढ़ के सुना सकता है सही से? कौन पढ़ना चाहता है? यस सर। नाम बताओ प्रतिमा। हम जी सर। पढ़ो। ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, एक्टिनोमार्फिक, हर्माफ्रोडाइट, कैलेक्स 5 पॉलीसेप्लस, वेरी गुड, कोरोला 5 पॉलीपेटलस, वेरी गुड, एंड्रोशियम इनफाइनाइट पॉलीएंड्रस, वेरी गुड, गाइनोशियम इनफाइनाइट एपोकार्पस, ओवरी सुपीरियर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये पहली फैमिली है। आगे भी आपको इसी प्रकार से सभी फैमिलीज के कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने हैं। अब मुझे बताओ कौन सा ऐसे 3 कैरेक्टर हैं जिससे ये फैमिली जानी जाती है, या यूँ समझ लो कि रेननकुलस स्क्लेरेटस जो कि रेननकुलेसी का एक प्लांट है, उसके कौन से ऐसे 3 कैरेक्टर्स हैं जिससे ये फैमिली जानी जाती है? कौन बताना चाहेगा? सर। नाम बताओ। परवेंद्र वर्मा है यहाँ पे? यस सर। सर। परवेंद्र बताओ। हेट्रोफिली लीव्स, हेट्रोफिली, हम्म एंडोसियम इनफाइनाइट हम्म और गाइनोसियम इनफाइनाइट से। और कौन बताएगा 3 कैरेक्टर इंपॉर्टेंट? सर मैं बताऊं सुमित। बताओ सुमित। सर हेट्रोफिली, हम्म स्टेमेंस इनफाइनाइट, हम्म प्लेसेंटेशन बेसल। प्लेसेंटेशन तो कंपोजिटी में भी बेसल होता है, तो कौन सी खास बात हुई है? चलो भाई अमन अवस्थी 3 कैरेक्टर आखिर में बताओ। तो बताएं।
प्लीज एक्टिनोमार्फिक मैनी स्टेमन्स प्रोडक्ट हाँ हाँ, बोलो बोलो, तुम बोलो अमन। मैनी कार्पेल मेनी कार्पेल। अब देखो मैं बता रहा हूँ तीन करेक्टर। पहला करेक्टर इंपॉर्टेंट है हेट्रोफिली, दूसरा मेनी स्टेमेंस पॉलीएंड्रस, और तीसरा मेनी कार्पेल्स एपोकार्पस। ठीक है, ये तीन करेक्टर हैं इसके इंपॉर्टेंट। अब आइए नीचे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग कुछ प्लांट्स पढ़ते हैं, ऐसे प्लांट्स जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, पहला प्लांट है रेननकुलस स्क्लेरेटस, जल धनिया। देख लेना इसकी क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, काहे में काम आता है ये। दूसरा प्लांट है थैलिक्ट्रम, जिसको हिंदी में बोलते हैं ममीरा। आपने अक्सर बसों पे, बस स्टेशनों पे, बरेली के बस स्टेशन पे ख़ास तौर से, क्योंकि बरेली सुरमा के लिए फेमस है, तो वहाँ के बस स्टेशनों पे आपने अक्सर ममीरा नंबर 502 बिकता देखा होगा कि ये सुरमा जो है ममीरा नंबर 502 इस्तेमाल करता है। आँखों की बीमारियों के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तीसरा है डेल्फिनियम, चौथा है क्लीमेटिस, पांचवा है देखो एकोनिटम नेपिलस, मीठा जहर बोलते हैं इसको, और छठा प्लांट है पियोनिया। तो ये कुछ प्लांट हैं इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखने हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। ये एकोनिटम किस फैमिली में आता है, ये बहुत पूछा गया है। एकोनिटम किस फैमिली का प्लांट है, ये बहुत पूछा गया है। ठीक है, तो स्पेशल कैरेक्टर कौन से हैं इस फैमिली में? देखो तीन कैरेक्टर हैं। पहला है हेट्रोफिली, दूसरा एंड्रूशियम इनफाइनाइट, तीसरा गायनीशियम इनफाइनाइट। ठीक है, अब लास्ट में देखो ये बना हुआ है फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम को गौर से देखो, इस डायग्राम में सब कुछ बताया गया है। देखो सबसे ऊपर जो बना हुआ है उसको बोलते हैं मदर एक्सिस, ध्यान रखना ये। फिर बाहर बने हुए हैं सेपल्स, और सेपल्स कैसे होते हैं इसमें? क्विनकंशियल, दो बाहर दो अंदर। सबसे नीचे बना हुआ है ब्रैक्ट, और सबसे ऊपर वाला सेपल, मदर एक्सिस और ब्रैक्ट तीनों एक ही लाइन में होंगे, ये ध्यान रखना। तो सबसे नीचे एक बना होता है सिंगल, उसको बोलते हैं ब्रैक्ट। दिखाई दे रहा है सबको? ठीक है।